वेलकम टू डोमिनेंट क्लासेस। गाइज आज हम बात करेंगे अ फेलो ट्रेवलर के यानी क्लास 12 के अ फेलो ट्रेवलर के थर्ड पार्ट का। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट मैंने बना दिया है, वीडियो बना दिया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जरूर उसे देखें, तो ही आपको थर्ड पार्ट समझ में आएगा। तो गाइज चलिए आज हम शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट तक मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था, आज थर्ड पार्ट है तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे और देखेंगे इसको। तो चलिए गाइज, आई होप आपको ये भी वीडियोस पहले की तरह अच्छी लगेगी। तो चलिए समझते हैं इसको। देखिए क्या कह रहा है, इट वॉज ऑल इन वेन। वेन का मतलब होता है व्यर्थ, वेन का मतलब व्यर्थ। क्या कह रहे हैं, इट वॉज ऑल इन वेन, यानी कि यह सब भी ठीक है व्यर्थ था, यह सब व्यर्थ था। उसके बाद ही प्लेड विथ मी, ही प्लेड विथ मी। उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहे हैं, ही प्लेड विथ मी ओपनली एंड, ठीक है, ओपनली एंड ऑस्टेंटेसली। ऑस्टेंटेसली इसका मतलब होता है, ऑस्टेंटेसली का मतलब होता है कि दिखावे के लिए, ठीक है। लाइक स्किलफुल, स्किलफुल का मतलब होता है यहाँ पे कुशल यानी कि निपुण। मेटाडोर, मेटाडोर का मतलब होता है यहाँ पे जैसे खेल एक प्रतियोगिता होती है जिसमें सांड और एक किसी इंसान को लड़ाया जाता है, ठीक है। तो वही वो कह रहा है, खेल में सांड को मार डालने वाला व्यक्ति। मेटाडोर का मतलब खेल में सांड के ऊपर जीत हासिल कर लेने वाला व्यक्ति। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइनेंसिंग, ठीक है। फाइनेंसिंग का मतलब होता है यहाँ पे कि कलात्मक तरीके से परिस्थितियों का सामना करने वाला, ठीक है। राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड, इन्फ्यूरिएटेड का मतलब होता है क्रोधित, इन्फ्यूरिएटेड का मतलब होता है क्रोधित। और बुल, बुल का मतलब होता है यहाँ पे सांड। तो चलिए गाइस अब हम इसको इसके अर्थ को देख लेते हैं। ही प्लेड विथ मी ओपनली एंड, ठीक है, ओपनली एंड ऑस्टेंटेसली लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर, मेटाडोर फाइनेंसिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल, यानी कि वो कह रहा है कि वह मेरे साथ इस प्रकार खेला जैसे कोई सांड से कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति, जैसे कोई सांड से कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति क्रोधित सांड के चारों ओर चतुराई से घूमता हो, यानी कि बड़ी चालाकी से घूमता हो तथा उससे निपटता हो, यानी कि उस पर जीत हासिल करता हो। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए क्या हो रहा है, इट वॉज ऑब्वियस डैट, इट वॉज ऑब्वियस डैट। ऑब्वियस का मतलब होता है यहाँ पे स्पष्ट यानी कि क्लियर, ठीक है। इट वॉज ऑब्वियस यानी कि यह स्पष्ट था, डैट की ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, कि वह अपना आनंद ले रहा था, वह अपना मनोरंजन कर रहा था या आनंद ले रहा था। डैट की इट वॉज फॉर दिस डैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज। डिस्टर्ब का मतलब परेशान करना, रिपोज का मतलब आराम और शांति, यानी कि कह रहा है डैट इट वॉज फॉर दिस डैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, कि इसी कारण उसने मेरी शांति को भंग किया था, इसी कारण उसने मेरी शांति को क्या किया था, मेरे आराम को भंग किया था, ठीक है, यानी कि मुझे परेशान किया था। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है, ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा खेलना चाहता था, यानी कि वो मच्छर के बारे में कह रहे हैं कि वह थोड़ा खेलना चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट, एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूग, यानी कि वो कह रहे हैं और इससे बढ़िया कौन सा खेल हो सकता था, और इससे बढ़िया कौन सा खेल हो सकता था। अच्छा, वो कौन सा खेल था आगे बता रहे हैं वो, कि इससे बढ़िया कौन सा खेल हो सकता था। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ल्यूम्बरिंग, ल्यूम्बरिंग का मतलब होता है भारी भरकम। विंड मिल, विंड मिल का मतलब होता है पवन चक्की। ऑफ अ क्रिएचर, क्रिएचर का मतलब यहाँ पे प्राणी। ल्यूम्बरिंग विंड मिल ऑफ अ क्रिएचर, यानी कि जैसे, ठीक है, इस विशाल भारी भरकम पवन चक्की जैसे प्राणी के द्वारा पीछा किया जाना, ठीक है। उसके लिए कौन सा खेल बता रहे हैं यहाँ पे ना कि मतलब इससे बढ़िया कौन सा खेल हो सकता था, तो कौन सा खेल था, यानी कि ल्यूम्बरिंग भारी भरकम, विंडमिल पवन चक्की जैसे, ऑफ अ क्रिएचर, यानी कि कह रहे हैं कि इस विशाल भारी भरकम पवन चक्की जैसे प्राणी के द्वारा पीछा किया जाना, ठीक है। हु टेस्टेड सो गुड, टेस्टेड का मतलब स्वाद, हु टेस्टेड सो गुड। देखिए यहाँ पे कह रहा है हु टेस्टेड सो गुड, टेस्टेड, टेस्टेड का मतलब स्वाद, ठीक है। तो कह रहे हैं हु टेस्टेड सो गुड। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड सीम्ड, सीम्ड का मतलब होता है प्रतीत होना, ठीक है। सो हेल्पलेस, हेल्पलेस का मतलब होता है कि असहाय, ठीक है।
एंड सो स्टूपिड, स्टूपिड का मतलब यहाँ पे मूर्ख। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, हु टेस्टेड सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, यानी जिसका स्वाद इतना अच्छा हो और जो इतना निसहाय तथा मूर्ख प्रतीत होता हो। ठीक है, यानी कि कह रहे हैं जिसका स्वाद इतना अच्छा हो और जो इतना निसहाय यानी कि असहाय जिसको कहते हैं, ठीक है, जो इतना निसहाय तथा मूर्ख प्रतीत होता हो। उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है, आई बिगेन टू इंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ द फेलो। स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब यहाँ पे भाव से है, भावना से है। ठीक है, आई बिगेन टू इंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, मैं उसकी भावना को समझकर उसमें आनंद लेने लगा। ठीक है, यानी कि मैं उसकी भावना को समझ गया था। अच्छा, किसकी भावना को? मच्छर की भावना को राइटर समझ गए थे। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए क्या हो रहा है, ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट। ठीक है, मेयर, मेयर का मतलब यहाँ पे मात्र है, इंसेक्ट का मतलब कीड़ा। ठीक है, कीड़े मकोड़े, यानी कि वो कह रहा है ही वॉज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट, यानी कि कह रहा है वह मेरे लिए मात्र एक कीट पतंग नहीं रह गया था, वह मेरे लिए मात्र एक कीट पतंग नहीं रह गया था। ही वॉज डेवलपिंग इन टू ए पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सनालिटी का मतलब यहाँ पे व्यक्तित्व, डेवलपिंग का मतलब विकसित करना। ठीक है, यानी कि ही वॉज डेवलपिंग इन टू अ पर्सनालिटी, यानी कि वह एक व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो रहा था, वह एक व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो रहा था। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एन इंटेलिजेंस डेट चैलेंज्ड द पोजेशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी ऑन इक्वल टर्म्स। अब यहाँ इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धिमानी से है। ठीक है, और यहाँ पे चैलेंज चुनौती से है, और पोजीशन का मतलब यहाँ पे अधिकार से है या फिर दावे से है। कंपार्टमेंट का मतलब यहाँ पे डिब्बे से है। ठीक है, इक्वल का मतलब समान। ठीक है, अब देखिए फिर से इसकी हिंदी देख लेते हैं, एन इंटेलिजेंस डेट चैलेंज द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी ऑन इक्वल टर्म्स, यानी कि कह रहे हैं एक बुद्धिमान जीव के रूप में, यानी कि वो कैसा विकसित हो रहा था, एक बुद्धिमान जीव के रूप में इस रेल के डिब्बे के स्वामित्व पर मेरे साथ बराबरी का दावा कर रहा था। ठीक है, यानी कि वो विकसित हो रहा था और इस रेल के डिब्बे में एक बुद्धिमान जीव के रूप में, ठीक है, डिब्बे के स्वामित्व पर मेरे साथ बराबरी का दावा कर रहा था। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए यहां पे क्या कह रहे हैं वो, ठीक है, कि आई फेल्ट माई हर्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम, यानी कि वो कह रहे हैं मेरे हृदय में उसके प्रति स्नेह उत्पन्न होने लगा, यानी कि दया उत्पन्न होने लगी। ठीक है, मेरे हृदय में यानी कि मेरे दिल में उसके प्रति स्नेह उत्पन्न होने लगा। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी फेडिंग। ठीक है, एंड द सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी फेडिंग। ठीक है, यहाँ पे सुपीरियोरिटी का मतलब होता है श्रेष्ठतम। ठीक है, और फेडिंग का मतलब होता है लुप्त होना। ठीक है, और दया की भावना मिटने सी लगी, और दया की भावना दंभ, ठीक है, दंभ की भावना मिटने से लगी। यहां जो वार्मिंग का मतलब होता है यहाँ पे मारपीट या दंभ। ठीक है, मारपीट की भावना क्या हो गई, मिटने से लगी। फिर से एक बार आप इसको समझ लीजिए, देखिए क्या कह रहा है, आई फेल्ट माई हर्ट वार्मिंग टुवर्ड हिम एंड द सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी फेडिंग, यानी कि वो कह रहे हैं मेरे हृदय में उसके प्रति स्नेह उत्पन्न होने लगा और मारपीट की भावना मिटने सी लगी, या दंभ की भावना मिटने सी लगी। उसके बाद देखिए, हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर। ठीक है, क्रिएचर का मतलब यहाँ प्राणी से है, सुपीरियर का मतलब यहाँ पे श्रेष्ठ से है, फील का मतलब महसूस से है। ठीक है, हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर, मैं उस प्राणी से स्वयं को यानी कि खुद को श्रेष्ठ कैसे मान सकता था, मैं उस प्राणी को, ठीक है, मैं उस प्राणी से स्वयं को श्रेष्ठ कैसे मान सकता था। हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैड एवर इंगेज्ड, यानी कि अब देखिए यहाँ पे जो मैनिफेस्टली, ठीक है, मैनिफेस्टली का मतलब होता है खुलकर यानी कि ओपनली, और यहाँ पे जो कंपटीशन है, कंपटीशन का मतलब होता है प्रतियोगिता। ठीक है, तो वो देखिए क्या कह रहा है कि हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर। ठीक है, मैं उस प्राणी से स्वयं को श्रेष्ठ कैसे मान सकता था। हु वाज ए मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैड एवर इंगेज्ड, यानी कि कह रहा है जो स्पष्ट रूप से यानी कि खुलकर, ठीक है, उस होने वाली एकमात्र प्रतियोगिता में मेरा स्वामी बन गया था। ठीक है, मेरा स्वामी बन गया था, यानी कि यहां जो मास्टर दिया हुआ है ना, मास्टर का मतलब यहां पे स्वामी से है। तो देखिए वो क्या कह रहा है
कि एक बार फिर से बताते हैं, जो स्पष्ट रूप से यानी कि खुल करके उस होने वाली एकमात्र प्रतियोगिता में मेरा स्वामी बन गया था। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, वाई नॉट बी मैग्नानिमस, ठीक है, वाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन, ठीक है। मैग्नानिमस का मतलब होता है यहां पे उदार, ठीक है, मैग्नानिमस का मतलब उदार। वाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन, फिर उदार क्यों न हूं, मैं फिर उदार क्यों न हूं। उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है कि मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नॉबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, ठीक है, यानी कि मैग्नानिमिटी मैंने बताया उदार, ठीक है, एंड मर्सी, मर्सी का मतलब यहां पे दया, वर द नॉबलेस्ट का मतलब होता है महान, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है क्वालिटी यानी कि गुण, ठीक है, ऑफ मैन, मैन का मतलब आदमी। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नॉबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, यानी कि कह रहा है उदारता और दया मनुष्य के सर्वोत्तम गुण हैं, उदारता और दया मनुष्य के सर्वोत्तम गुण हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस हाई क्वालिटीज, इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस हाई क्वालिटीज, ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं कि इन उत्तम गुणों के प्रयोग द्वारा, इन उत्तम गुणों के प्रयोग द्वारा आई कुड रिकवर माई प्रेस्टेज, प्रेस्टेज, प्रेस्टेज का मतलब यहां पे जो है वो प्रतिष्ठा है, सम्मान है, ठीक है, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टेज, यानी कि मैं अपने सम्मान को, ठीक है, पुनः प्राप्त कर सकता था। उसके बाद फिर देखिए एट प्रेजेंट, यानी कि इस समय, ठीक है, आई वॉज ए रेडिक्यूलस फिगर, रेडिक्यूलस का मतलब यहां पे होता है हास्यपद या फिर उपहासपूर्ण, ठीक है, एट प्रेजेंट यानी कि इस समय, आई वॉज अ रेडिक्यूलस फिगर, मैं एक हास्यपद व्यक्ति था, मैं एक हास्यपद व्यक्ति था। उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है, ए थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन, ए थिंग फॉर लाफ्टर, लाफ्टर का मतलब हंसी, ठीक है, एंड डेरिजन, डेरिजन का मतलब होता है उपहास, डेरिजन का मतलब उपहास या फन, ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि ए थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन, हंसी और तिरस्कार का पात्र था, ठीक है, हंसी और तिरस्कार का पात्र था। उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है, बाई बीइंग मर्सीफुल, मर्सीफुल का मतलब दया भाव, ठीक है, बाई बीइंग मर्सीफुल, यानी कि वो कह रहे हैं कि दया दिखाकर आई कुड, ठीक है, रीअसर्ट, ठीक है, रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, ठीक है, रीअसर्ट का मतलब यहां पे होता है साबित करना, ठीक है, रिजल्ट का मतलब साबित करना, मोरल का मतलब नैतिक, डिग्निटी का मतलब होता है गौरव यानी कि प्रतिष्ठा, ठीक है, सम्मान, ठीक है, डिग्निटी का मतलब गौरव, ऑफ मैन यानी कि आदमी के। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, बाई बीइंग मर्सीफुल, ठीक है, यानी दया दिखाकर, आई कुड रिअसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, ठीक है, मैं मनुष्य के नैतिक गौरव की पुनः स्थापना कर सकता था, यानी कि मनुष्य के नैतिक गौरव को पुनः प्राप्त कर सकता था। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर, ऑनर का मतलब यहां पे सम्मान, कॉर्नर का मतलब कोने में, एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर, और सम्मान के साथ अपने स्थान पर लौटकर जा सकता था, और सम्मान के साथ अपने स्थान पर लौटकर जा सकता था। उसके बाद फिर देखिए, आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, ठीक है, यहां पे इसके कहने का सेंस ये है, आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, आई सेड, ठीक है, रिटर्निंग टू माई सीट, यानी कि वो कह रहे हैं कि आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, यानी कि मैं मृत्युदंड को वापस लेता हूं, ठीक है, आई सेड मैंने कहा मच्छर से मैंने कहा कि आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं मृत्युदंड को वापस लेता हूं, यानी कि जो मैंने मृत्युदंड तुम्हें दे दिया था उसको मैं वापस लेता हूं, रिटर्निंग टू माई सीट, यानी कि अपने स्थान पर लौटकर जाते हुए, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, यानी कि मैंने अपने स्थान पर लौटकर यानी कि जाते हुए कहा कि मैं मृत्युदंड को वापस लेता हूं। उसके बाद देखिए, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, अच्छा, बट आई कैन रिप्रीव्यू यू, ठीक है, रिप्रीव्यू का मतलब होता है दंड विराम या फांसी स्थगित करना, यानी कि यहां पे जो रिप्रीव्यू है इसका मतलब जो उसे मृत्युदंड मिला था उसको माफ कर देना, ठीक है, बट आई कैन रिप्रीव्यू यू, ठीक है, यानी किंतु मैं तुम्हारे मृत्युदंड को क्षमा कर सकता हूं, ठीक है, आई डू इट, ठीक है, आई डू इट, यानी कि मैं तुम्हें छोड़ता हूं, यानी कि उसे फिर क्या करते हैं, फ्री कर देते हैं, मैं तुम्हें छोड़ता हूं या मैं ऐसा करता हूं,
गाइज आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ गाइज कि मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें। आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी, और इसका चौथे पार्ट्स में हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको यूट्यूब पे मिलेंगे हमारे चैनल पे। गाइज मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि इस समय हमारे पूरे देश में कोरोना एक ऐसी महामारी आई हुई है जिससे सारे लोग परेशान हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपने घर में रहिए और घर से ही सारे वर्क कीजिए, पढ़ाई स्टडी जो भी आपको करना है घर पे ही कीजिए, जब तक गवर्नमेंट एथराइज नहीं करता है कि हाँ आप इंस्टीट्यूट जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, तब तक आप घर में रहिए, स्टडी कीजिए और बहुत अच्छे अच्छे वर्क कीजिए घर पे ही। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे होम, सेफ होम।